नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 जून को मथुरा के वृंदावन आएंगे, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो चुकी हैं। एक और जहां पुलिस और खुफिया विभाग सक्रिय हो गया है, तो वहीं डीएम, एसएसपी और नगर आयुक्त ने कृष्णा कुटीर आश्रय सदन का निरीक्षण किया। वहीं प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वृंदावन पहुंचेंगे और भव्य स्वागत करेंगे। फिलहाल स्वागत की तैयारियों का निरीक्षण किया गया और सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम चीजों को जांचा गया। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, वृंदावन आएंगे। इसी को लेकर तैयारियां यहां पर की जा रही है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राष्ट्रपति का मोहम्मद फारूक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहम्मद फारूक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे वृंदावन, उसको लेकर किस तरीके से तैयारियां, सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो क्या कुछ चीजें नजर आ रही हैं? जी मोनिका, 27 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आश्रय आ रहे हैं और साथ ही आश्रय सदन जो है उसमें रहने वाली माताओं से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 27 जून को मथुरा आगमन है। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां बहुत तेज हो गई हैं। एक और जहां पुलिस और खुफिया विभाग वो भी सक्रिय हो गया है, वहीं डीएम और एसएसपी और नगर आयुक्त ने कृष्णा कुटीर आश्रय सदन का निरीक्षण कर पूरी तरीके से जायजा भी लगातार ले रहे हैं। आपको एक बात और बता दूं मैं कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति की आगवानी करेंगे। राष्ट्रपति की आगवानी के लिए ये दोनों लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। हेलीपैड जो है पीडब्ल्यूडी की द्वारा तैयार किए जा रहे हैं और जल्द ही भारतीय सेना के अधिकारियों द्वारा हेलीकॉप्टर लैंडिंग कराकर इसका ट्रायल भी किया जाएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर 5 हेलीपैड का निर्माण हो रहा है, जो 3 हेलीपैड राष्ट्रपति के लिए और 2 हेलीपैड एक राज्यपाल के लिए और एक मुख्यमंत्री के लिए हेलीपैड के निर्माण किए जा रहे हैं। जी ममता। फारूक, और क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो शिरकत करेंगे? जाहिर सी बात है वृंदावन आ रहे हैं, इसके अलावा और भी उनके कई सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं। कहां कहां वो पहुंचेंगे? जी मोनिका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सबसे पहले श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे वृंदावन में और उसके बाद में उनको कृष्णा कुटीर आश्रय सदन में रहने वाली माताओं से मुलाकात करनी है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि एक आश्रम और है, महिला आश्रम, जहां पर उनको जाना था, लेकिन वहां 7 माताएं जो है कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद वो वहां पर जाने का उनका प्रोग्राम जो है कैंसिल हो गया है और अब वो कृष्णा कुटीर के आश्रय सदन में जाएंगे और उनके साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनके साथ रहेंगी। सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पूरी नजर बनाए हुए हैं। डीएम एसएसपी लगातार दौरे कर रहे हैं। बिल्कुल हेलीपैड का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। जिस स्थान पर वो जहां जहां जाएंगे उन स्थानों का भी बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है और साथ में जो आर्मी के अधिकारी हैं सेना के, वो भी जो है हेलीपैड पर ट्रायल करेंगे और उससे पहले जो है सारे जो है सुरक्षा की दृष्टि से जो भी सुरक्षात्मक कदम होंगे वो प्रशासन उठा रहा है। जी मोनिका। जी, अब अभी क्योंकि समय है तो तैयारियां जो है वो की जा रही हैं इस दौरे को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के। अगर हम देखें इस दौरे को फारूक, तो किस तरीके से ये महत्वपूर्ण कितना दौरा है? क्या सिर्फ और सिर्फ औपचारिक तौर पर वो आ रहे हैं या फिर और भी कुछ उनके कार्य यहाँ पर रहने वाले हैं? जी, रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं, हमारे महामहिम राष्ट्रपति, उनके कार्यक्रम जो है कई आश्रय सदन में जाने के थे,
लेकिन अब इस समय कृष्णा कुटीर का जो है उनके आश्रम का जाना तय है बिल्कुल, और उनका जो अधिकृत कार्यक्रम है वो भी मथुरा में आ चुका है। और जो उनका दौरा है वो दौरा बहुत ही सही तरीके से माना जा रहा है, और उसमें लोगों की तमाम अपेक्षाएं हैं, और मुख्यमंत्री जी से भी अपेक्षाएं हैं, राज्यपाल से भी अपेक्षाएं हैं कि वृंदावन को और अच्छा बनाया जाएगा, मथुरा को और अच्छा बनाया जाएगा, विकसित किया जाएगा, लगातार विकसित किया जा रहा है। तो उनके जो दौरे हैं, महामहिम का जो दौरा है, उस दौरे को लेकर हमारे मुख्यमंत्री और राज्यपाल ये सभी लोग जो है उनकी अगवानी करेंगे, और मथुरा में बहुत तेजी से जो है काम शुरू हो गए हैं, क्योंकि 27 तारीख को वो आ रहे हैं। सड़कों को भी दुरुस्त किया जा रहा है, और जो उनके जो कृष्णा कुटीर में आने का कार्यक्रम है, तो उस कृष्णा कुटीर को भी बहुत अच्छी तरीके से दुरुस्त किया जा रहा है। सारे लोगों की बिल्कुल सघन तलाशी चेकिंग होकर ही लोगों का प्रवेश होगा उसके अंदर, और लोगों का के जाने के लिए पास भी जो है बनेंगे। और जो महामहिम राष्ट्रपति का कार्यक्रम है वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लगा हुआ है, और जनता में भी काफी उत्साह है, वो भी महामहिम के राष्ट्रपति में लोग जाने के लिए उत्सुक है। शुक्रिया आपका फारूक, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दी और शेड्यूल बताया किस तरीके से क्या कुछ शेड्यूल रहेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब खबर कानपुर से है, जहां घाटमपुर के बेहटा गांव में प्राचीन मंदिर जो कि मानसून के नाम से जाना जाता है, जिसमें 1 जुलाई को रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन मंदिर कमेटी और ग्रामीणों की माने तो मंदिर के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हालांकि कमेटी के लोगों ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई साफ सफाई नहीं हो रही है। जबकि 2 दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मंदिर का मुआयना किया था, वहीं ग्राम प्रधान और उच्च अधिकारी आंखों में पट्टी बांधकर बैठे हैं, जिससे मंदिर की कमेटी और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो मंदिर के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अधिकारी और नेतागण आते हैं और स्थिति को देखकर चले जाते हैं, लेकिन यहां पर काम कोई नहीं कराता। विधानसभा अध्यक्ष ने भी यहां का मुआयना किया था। ऐतिहासिक मंदिर है ये, आसपास गंदगी का अंबार यहां पर लगा हुआ है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं। यात्रा निकलती है, मेन रोड है ये। पहले बताते हैं लोग कि काफी चौड़ा था, इसको अगल बगल से लोगों ने घेर करके मकान बना दिया और गाड़ी खड़ी कर देते हैं, बकरी बांध देते हैं, तमाम तरह के अवरोध हो गए, निकलना दूभर हो जाता है। दर्शनार्थी आते हैं, गाड़ी इधर उधर खड़ी करके पैदल जाते हैं, उनको जाने का रास्ता नहीं मिलता, और कूड़ा करकट तमाम तरह गंदगी नाली बजा रही है, कोई सफाई करने के लिए आगे आता नहीं। यात्रा निकलना है मंदिर के आसपास जो है, और जिस रास्ते से मतलब जो रथ निकलना है वहाँ सब पूरी गंदगी है। यहाँ पर न कोई सफाई करने वाला कर्मचारी है और न कोई आए। इसके बाद अधिकारी भी आए और मंत्री जी भी आए, उनसे भी कहा गया, लेकिन फिर भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं। ये हो रहा है कि यहाँ के जो प्रधान है या कोई ऐसे अरे प्रधान सब ऐसा है, कितने प्रधान आए सब गए ऐसे अपनी जेब फुल कर लिया, बाहर नहीं सुना था। यात्रा जो निकलनी है इसके पहले हमारे गांव में गंदगी बहुत है, कई जगह घोर लगे हैं जो कि बिल्कुल मंदिर परिसर पे हैं। उसको हटवाने के लिए कई बार उच्च अधिकारियों से कहा गया, एप्लीकेशन दिए गए, और लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और हमारे मंदिर से ही एक जुड़ा हुआ रामकुंड का तालाब है, जिसमें बिल्कुल सेल्ट जमी हुई है। कई बार हमारे यहाँ जो प्रमला पांडे जी आई मेयर, और डीएम अभी शर्मा वो थी कौन सी नेहा शर्मा जी आई, और अभी सतीश महाना जी आए। उन्होंने सबसे आश्वासन तो सब देते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता। और हमारे गांव में गंदगी, रथ यात्रा निकलनी है, रास्ते में बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है, प्रधान से भी कहा गया।
मैं बताऊं कि दातागंज तहसील क्षेत्र के ग्राम नगरिया खनू में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने दौरा किया, जहां उन्होंने रामगंगा पुल का लोकार्पण किया और बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए ये पुल जनता के हवाले कर दिया। वहीं दातागंज विधायक ने लोक मंत्री से दातागंज से होकर गड़िया रंगीन तक रोड की मांग की। इस दौरान मंत्री ने लोगों को रोड निर्माण और बाईपास का आश्वासन दिया। इस मौके पर डीएम समेत बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बदायूं जनपद खास महत्व रखता है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और मेरा यहाँ थोड़ा शांति में सीधा संवाद जनता से। आज ये 45 करोड़ का सेतु का जो लोकार्पण किया जा रहा है, मगर तमाम योजनाएं जो यहाँ की सड़कों को स्टेट हाईवे में कन्वर्ट करना, डिस्ट्रिक्ट रोड्स को मेन डिस्ट्रिक्ट MDR में लाना। कुशीनगर के टेकोआटार में बने ड्रेनों की सफाई को लेकर किसानों ने बाढ़ खंड विभाग कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने बाढ़ खंड के एक्शन के ऊपर लापरवाही का भी आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि मानसून आने के पहले ही ड्रेनों की सफाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन विभागों की लापरवाही के कारण ड्रेनों की सफाई अब तक नहीं हो पाई है, जिसके कारण बरसात के दिनों में जल निकासी नहीं होने से कई एकड़ खेतों में जल भर जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है। किसानों ने ड्रेनों की सफाई में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सफाई केवल पेपर में होती है, धरातल पर कोई काम नहीं होता। ड्रेन की सफाई शुरू कराओ, ड्रेन की सफाई शुरू कराओ, ड्रेन की सफाई शुरू कराओ। जालौन में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां आपको बता दें कि डगौर थाना क्षेत्र के टिमरो गांव का ये मामला, जहां सगे चाचा और ताऊ ने अपने नाबालिग भतीजे और भतीजी को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। अब दोनों भाई बहन दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण सुमित ने डीएम चांदनी सिंह को शिकायती पत्र सौंपकर बताया कि उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। उनके ताऊ और चाचा ने बूढ़ी दादी से जबरन उसके हिस्से की जमीन और मकान अपने नाम करा लिया, जिसके बाद उन्होंने उसे और उसकी बहन को घर से निकाल दिया। अब वो दोनों गांव में भीख मांगने को मजबूर हैं। वहीं पीड़ित ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। डीएम साहब के पास आए हैं। जो हमारी दादी जी है उनकी उम्र 95 वर्ष हो गई है। हमारे बड़े ताऊ हैं, चाचा जी हैं, उन लोगों ने दोनों मिलकर उनके नाम खेती करवा ली है और हमारे मकान पर कब्जे किए हैं, घर पर रहने नहीं देते। उनके लड़के मिलकर हमारे साथ मारपीट करते हैं। हम लोग कहीं मोहल्ले में खाना मांग के खाते, कहीं किसी के यहाँ लेटते हैं। हमने खाने गए, वहाँ भी हमने एप्लीकेशन दी, कुछ कार्रवाई नहीं। SP साहब के यहाँ भी गए थे, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला NH34 के पास मौदहा थाना क्षेत्र के मकराव का है, जहां पर लोडर और ऑटो की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 8 लोग घायल हैं, जिनमें से 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं इन्हें अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया है। इस दौरान अस्पताल पहुंचकर डीएम ने घायलों का हालचाल जाना। वहीं डीएम ने SDM कानूनगो लेखपाल को मामले की जांच के आदेश दिए। क्या नाम है? हमारी टीम लेखपाल कानूनगो की टीम उनके घरों पहुंच चुकी है। SDM साहब को निर्देशित कर दिया गया, जांच करा रहे हैं। जो भी ऊपर से निर्देश मिलेगा वो देंगे। जो स्थानीय स्तर से हम लोग सहायता दे सकते होंगे उनके परिवार वालों को, वो भी जल्दी से जल्दी प्रदान करेंगे। इस पर निरंतर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी कार्रवाई और तेजी से करेंगे, ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
हमीरपुर में NH-34 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के इंगोटा गांव के पास का है, जहां अनियंत्रित गति से ओवरटेक करते समय एक डंपर खाई में पलट गया, जिसके चलते डंपर में फंसा ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं डंपर को खाई से निकालने के लिए 3 JCB मशीनें लगाई गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में घायल ड्राइवर को अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं लखनऊ में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। मामला सरोजनी नगर थाने क्षेत्र का है, जहां अज्ञात लोगों ने गृह प्रवेश में आए कानपुर निवासी मान सिंह की अज्ञात लोगों ने बल्ली से मार मारकर हत्या कर दी और शव को रोड के किनारे फेंक कर आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कानपुर में एक युवक ने परेशान होकर जिलाधिकारी के कक्ष के बाहर अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। दरअसल नरवल के रहने वाले शिव सागर शुक्ला का आरोप है कि उसकी जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा है। वहीं बीते 3 सालों से कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। वहीं क्षेत्र के लेखपाल ने उससे बदसलूकी की, जिससे नाराज युवक ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर खुदकुशी करने की कोशिश की। हालांकि मौका रहते ही मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक दिया। वहीं जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व को जांच कराने के निर्देश दिए। कौन है? क्यों बना रहा है? पेट्रोल डाल दिया है, आइए जल्दी। संज्ञान में आया, जिसमें शिव सागर शुक्ला तलसहरी खुर्द के हैं, जिनके द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया गया था कलेक्ट्रेट में। इसके संबंध में जो जानकारी हासिल की गई है, उसमें यह है कि इनका कुछ पारिवारिक बंटवारे का इनके भाइयों के साथ और कुछ सह खातेदारों के साथ गांव में बंटवारे का मुकदमा था, जो 2020 में निस्तारित हो चुका था। तत्पश्चात 2021 में इनको आदेश के हिसाब से सभी को दखलनामा दे दिया गया था। उस बंटवारे से श्री शिव प्रताप शुक्ला को कुछ आपत्ति थी, परंतु मुकदमे में इन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। पेट्रोल डाल दिया है, आइए जल्दी। बिना मिले मैडम 4 दिन चल रहे हैं, तहसीलदार साहब गरिया भगावंदा। चलिए अब खबर लखनऊ से, जहां पर विकास प्राधिकरण जोन 6 में लगातार आपको बता दें कि अवैध निर्माण जो है वो बढ़ता जा रहा है। विकास प्राधिकरण जोन 6 के जोनल ऑफिसर राजीव कुमार यादव और उन्हीं के अपने क्षेत्र में अवैध निर्माण का कार्य जोरों पर चल रहा है। अवैध रूप से बेसमेंट खोदे जा रहे हैं, लेकिन जोन 6 के जोनल ऑफिसर को इस बात की भनक तक नहीं लगी। जानकारी के अनुसार ऐसे अवैध निर्माण में कुछ साल पहले आग लग गई थी, जिसमें कई जानें गई थीं, लेकिन फिर भी अवैध निर्माण को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। विकास प्राधिकरण जोन 6 के जोनल ऑफिसर राजीव कुमार यादव और उन्हीं के अपने क्षेत्र में अवैध निर्माण का कार्य जोरों पर चल रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, अवैध रूप से बेसमेंट खोदे जा रहे हैं, लेकिन जोन 6 के जोनल ऑफिसर को इस बात की भनक तक नहीं लगी। जानकारी के मुताबिक ऐसे अवैध निर्माण में कुछ साल पहले आग लग गई थी, जिसमें कई जानें गई थी, लेकिन फिर भी अवैध निर्माण को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो लखनऊ से है ये खबर, जहां पर विकास प्राधिकरण जोन 6 की तस्वीरें आप देख रहे हैं।
आनंद सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आनंद, अवैध निर्माण लगातार धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन क्यों यहाँ पर प्रशासन को इसकी भनक नहीं है? देखिए मोनिका, दोबारा योगी सरकार बनने के बाद लगातार बुलडोजरों का सिलसिला अवैध निर्माणों पे चलता चला आ रहा है और उत्तर के आला अधिकारी पूरी तरह से इन चीजों का संज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि तुरंत कार्रवाई अधिकारियों को हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें जोन 6 की, तो जोनल अफसर राजीव कुमार यादव जी हैं, उनके अपने क्षेत्र अवर अभियंता को ही नहीं पता है कि उनका कार्य क्षेत्र कहाँ लगता है। जब इसकी जानकारी ली जाती है तो इनका बताना होता है कि मुझे जानकारी नहीं है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा काम चल रहा है, जिसमें से एक पे नोटिस दी जा चुकी है। नोटिस देने के बाद भी मोनिका लगातार काम वहां पर चल रहा है, नोटिस दे दी गई है। ये जो राजीव कुमार यादव जी हैं, इनका जो बोलबाला है वो अधिकारियों में काफी परपंच में आता है। जो खुद जो बीसी है एलडीए के, वो स्वयं एक गार्ड लेकर नहीं चलते हैं, इनकी सिक्योरिटी 8-8 लोगों की होती है और इसको देखते हुए इनका बोलबाला काफी अधिक है। और वहीं हम बात करें तो चारबाग क्षेत्र जो जोन 6 में आता है, जो लखनऊ का मुख्य हिस्सा है, यहाँ पर जो होटल है ये अनगिनत है, गिनतियां नहीं है इनकी। इसको लेकर पहले जो है आदेश जारी हो चुके हैं कि जो भी मानक के तहत नहीं बने हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ में मोनिका बात करें कि अभी बीते दिनों कुछ साल पहले चारबाग के कई होटलों में अग्निकांड हो चुके हैं, जिसमें कई लोग हताहत हुए थे और खत्म हो गए थे जलकर। लेकिन उसके बावजूद अगर इनसे पूछा जाता है कि इसके मानक के लेकर अगर जानकारी दे, तो इनका ये कहना होता है कि हमारी जानकारी में नहीं है, आदेश आप लेकर आइए तो मैं आपको देखता हूँ और इसको बताता हूँ। तो ये इनकी बाहुबली स्थिति जो है ये सामने निकल कर आ रही है। क्या लोगों में डर नहीं है कि उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई हो जाएगी या फिर अवैध जो निर्माण है उसको तोड़ा जा सकता है? आखिर ये जो बेखौफ होकर अवैध निर्माण कराया जा रहा है, ये किसकी शय पर हो रहा है? मोनिका, जब इनसे बात की गई तो बात करने पे चीजें सामने जो इन्होंने बताया कि मेरे ही संज्ञान में नहीं है। उसके बाद आला अधिकारियों से संपर्क और ऊंचे आला अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, किन्हीं कारणों से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन जल्दी ही इससे मुलाकात कर पूरी जानकारी मुहैया कराकर और जानकारी दी जाएगी। मोनिका, ठीक, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए सीधा आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10वीं के मेधावी छात्रों से संवाद किया। विकास वर्मा, मेहनत बंद करते हो ना? ठीक, करता है। ठीक है, घर में परेशान तो नहीं करता? नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, मेहनत कराओ बच्चे को खूब। मेहनत करके मैं पढ़ाती हूँ बच्चे को अपने। गाय पाले उनका दूध लगाया हुआ पढ़ाती हूँ। गाय का दूध भी उसको पीने के लिए भी देते हैं? पीने को देती हूँ गाय। ठीक है, सुंदर, बहुत अच्छा, अभिनंदन आपका। ठीक है, आगे श्रीमती शारदा निषाद। शारदा निषाद जी आप हैं? नमस्ते। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ उसकी पढ़ाई से, जो इतने अच्छे नंबर लाई है। ठीक है, और बहुत पढ़ती थी रात रात के। हाँ, जब मैं जागती थी तो पढ़ती मिलती थी, सोचती कब हाँ, पढ़ाई करती थी, इसलिए हम बहुत खुश हैं इतने अच्छे नंबर से पास हुए। ठीक है, समय पे जगना, समय पे सोना, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो अच्छा अंक भी व्यक्ति प्राप्त करेगा, है ना? तो स्वास्थ्य की रक्षा के साथ साथ अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, और उस दिशा में आपकी पुत्री ने प्रयास किया है। अच्छा है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। आगे श्रीमती भावना सिंह जी आप हैं? जी सर, आपको सादर प्रणाम। नमस्ते। तो आपके पुत्र ने श्रेयंक सिंह ने जो है अच्छे अंक प्राप्त किए, कैसा लगा आपको? जी सर, बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसका पूरा श्रेय मैं उनके दादाजी और उनकी प्रिंसिपल और उनके स्कूल को देती हूँ। और उनके पिताजी? सर, उनका पिता तो है, लेकिन अच्छा, पूरा सबसे ज्यादा श्रेय उनके दादाजी को। मतलब इनके दादा ने ज्यादा मेहनत की? सर, इनके दादा ने छोटे से इनके ऊपर बहुत ध्यान दिया सर। ठीक है, चलिए, आपने यहाँ पे काफी लोगों को इसके लिए प्रेरित कर दिया। इसमें ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो इस समय दादा बन रहे हो। वो उनके दादा ही है जो आज इनको इस मुकाम पे पहुंचाए हैं। ठीक है, ज्यादा मेहनत की है सर। ठीक है, तो उनकी सेवा आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं सर, हम लोगों से ज्यादा हमारा बच्चा खुद करता है सर उनकी सेवा।
नहीं, उनको तो आप उसको पढ़ाई करने दीजिए, आप लोगों को करना चाहिए। हम लोग तो करते हैं सर। नहीं तो जैसे कोई बुजुर्ग होता है, लोग उनको भेज देते हैं वृद्धाश्रम में या घर से बात कर देते हैं। हमारी पूरी ज्वाइंट फैमिली है, जेठ, सास, ससुर, बड़े जेठ हैं, जेठानी है, उनके बच्चे हैं, पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली है सर। ठीक है, बहुत सुंदर। पति क्या करते हैं आपके? कुछ नहीं सर, किसान है। किसान हैं। यहाँ सब लोग हैं, रिटायरमेंट, ससुर सिर्फ रिटायरमेंट के वो जो कानून गो थे, रिटायर हुए हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। खूब मेहनत से पढ़ाओ, ठीक है ना? खूब मेहनत से पढ़ाइए, रास्ता अपने आप निकलेगा। बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत। सर आप लोगों की आशीर्वाद है, एकदम आशीर्वाद आप लोग दीजिए ना बच्चे को, सरकार तो साथ में है, ठीक है? जी सर। बहुत सुंदर। आगे श्रीमती गीता देवी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम है। हाँ, नमस्ते। तो आपका जो है पुत्र, आपकी पुत्री अच्छा अंक प्राप्त की, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, परिवार में आप लोग पूरा उनको समय देते हैं ना पढ़ाई करने के लिए? जी समय देते हैं। हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार। Hey mom, hey, look.